मेंसुरेशन की हमारी ये 8वीं क्लास है और मेंसुरेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आयत चल रहा है। और आयत में हमने इससे पहले 2 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें पहली क्लास में बेसिक से क्वेश्चन बताए थे 10, फिर हमने कल की क्लास में भी 10 क्वेश्चन कराए थे। अब हमारी जो आज की जो क्लास रहेगी इसमें हमारे जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे जो मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनको आज हम फिनिश करेंगे। यानी हमारा जो आयत का टॉपिक आज बाइंड अप हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज से अगली क्लास की शुरुआत करते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इससे पहले हम 10 और 10 20 कर चुके हैं, बट इस सीरीज जो हमने अलग बनाई है, तो कंपटीशन जो हमारे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उन क्वेश्चन आ चुके हैं, उन क्वेश्चनों को करा रहे हैं, PYQ करा रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे, और अगर आप कर पाते हो, क्योंकि रिवीजन करा रहे हैं, अगर आप कर पाते हो तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर मैच करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर और विकर्ण 13 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यानी हमें क्या दिया है, आयत का परिमाप दिया है हमें 34 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप कितना दिया है हमें, 34 सेंटीमीटर दिया है। आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं परिमाप कितना है। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं परिमाप होता है हमारा आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। कितना दिया है हमारा, ये 34 दिया है। इससे हमारा ये कट जाएगा कितने बार, 17 बार। तो L प्लस V हमारा कितना आ जाएगा, L प्लस V आ जाएगा हमारा 17। और हमें विकर्ण की लंबाई यानी विकर्ण जो दे रखा है वो 13 सेंटीमीटर दे रखा है। विकर्ण कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे विकर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। अब विकर्ण क्या होता है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि विकर्ण जो होता है हमारा वर्गमूल के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो कितना दिया है, 13। यहाँ से वर्गमूल हटेगा, इस पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, 13 का स्क्वायर। यहाँ से वर्गमूल हटेगा, इस पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169। हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल बताइए। हमें क्षेत्रफल पूछा गया। हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है हमारा L इंटू B होता है। हमें L प्लस B का मान दे रखा है और L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान दे रखा है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करा देंगे। देखो इधर कर लेते हैं, L स्क्वायर L प्लस B बराबर 17, इसका हम कर दें स्क्वायर, तो ये बन जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2LB और बराबर 17 का वर्ग करेंगे तो 17 का वर्ग करेंगे तो 289 हो जाएगा। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का मान देख लीजिए कितना दे रखा है, 169। तो यहाँ रख देंगे 169 प्लस 2LB बराबर 289। अब इस 169 को 289 से माइनस कर देंगे, तो कर दीजिए, इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। तो 2LB बराबर 289 माइनस 169, 2LB बराबर 9 में से 9 हटा दीजिए 0, और 8 में से 6 गए तो हमारे 2 बचे, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। यहाँ से ये 2 से ये कट जाएगा 60 बार 120। L इंटू B कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया था, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू B, और जो कि आप देख सकते हैं 60 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में दे रखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं और किसी न किसी एग्जाम में ये आए हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, RRB NTPC 2016 की
शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर है और चौड़ाई 75 मीटर है। यानी आयताकार मैदान है कोई, तो हम क्या करते हैं, एक आयताकार मैदान बना लेते हैं, चित्र से समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको डिटेल में बताया जा रहा है, बाकी आप जब सीख जाएंगे अच्छे से तो फिर आप स्पीड में भी एग्जाम में कर सकते हो, लेकिन यहाँ में डिटेल में बताना बहुत जरूरी है अच्छे से समझाने के लिए। तो उसने क्या बोला है, आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई 125 मीटर है। तो मान लो ये हमारी लंबाई 125 मीटर है, ठीक है, 125 मीटर है, और हमारी जो चौड़ाई है वो 75 मीटर है, ठीक है, 75 मीटर है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, तथा मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है। मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी डाल, मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पट्टी डाल दी गई है, ये पट्टी है। आप इस पट्टी को कैसे भी डिजाइन वगैरह दिखा सकते हो, या कोई आवश्यकता भी नहीं है, ये समझाने के लिए है। तो इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो 3 मीटर की चौड़ाई है। यानी इस पट्टी की चौड़ाई कितनी, 3 मीटर। ये पट्टी कितनी है, 3 मीटर चौड़ाई की है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए, अगर हमसे सिंपली इसका क्षेत्रफल पूछा जाता तो हम क्या कहते, लंबाई गुणा चौड़ाई। सिंपल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आप बोलते 125 गुणा 75, ठीक है। बट हमें इसको, इस पट्टी को हटा करके बताना है, तो सिंपली क्या करेंगे, इस पट्टी का क्षेत्रफल हटा देंगे, इसमें से इस पट्टी को हटा दिया जाए तो जो क्षेत्रफल बचेगा वो क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो सिंपल इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पट्टी की लंबाई तो वही रहेगी जो ये वाली लंबाई है, तो 125 मीटर लंबाई, और चौड़ाई कितनी रहेगी, 3 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, -125 गुणा 3, क्योंकि हमने क्या किया, इसके क्षेत्रफल में से, इसके क्षेत्रफल में से, लंबाई गुणा चौड़ाई में से पट्टी का क्षेत्रफल घटा रहे हैं। तो देखिए अब 125 इन दोनों का गुणा ना करके अब क्या करेंगे, दोनों से 125 कॉमन लेंगे, 125 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 75 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। 125 गुणा 75 में से 3 माइनस कर देंगे, 75 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 72 बचेगा। 72 का गुणा आप 125 में करा देंगे, तो करा दीजिए, 125 में 72 से गुणा करा दीजिए। 2 का 5 में 2 पंजे 10, 12 दूनी 24 और 1 25, और 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 हासिल का 17, और 7 एकन 7, 7 और 1 8। तो यहाँ से हमारा 0, 5 और 5 10, 7 और 2 और 1 10, 8 और 1 9। तो इस प्रकार से हमारा 9000 वर्ग मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि आज ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं। हाँ, तो देखो इन दोनों गुणा करा के कितना आ गया, 9000 आ गया। तो इस प्रकार से 9000 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। तो यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्षेत्रफल दे रखा है और हमें विकर्ण की लंबाई पूछी गई है और हमें चौड़ाई भी दे रखी है। तो देखिए, हमें क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, हमें आयत का क्षेत्रफल दे रखा है 168, ठीक है, 168 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें चौड़ाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमें चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से हम लंबाई निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। हाँ जी, तो क्षेत्रफल हमारा 168 है, चौड़ाई हमारी 7 है। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कितना दिया है, 168 दिया है।
तो हमें चौड़ाई कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। L इंटू 7 बराबर 168। 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 2 बचे 28, 7 चौक 28। लंबाई कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा गया है, विकर्ण पूछा गया है। हम जानते हैं विकर्ण जो होता है डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमारा विकर्ण हो जाएगा एल कितनी है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस पी कितनी है हमारी 7, तो 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ से हमारा इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, हमारा बन जाएगा वर्गमूल के अंदर 625 और 625 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 25। तो हमारा इस प्रकार से 25 सेंटीमीटर, क्योंकि विकर्ण पूछा गया ना, तो 25 सेंटीमीटर, जो कि आप अपने ऑप्शन में देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर डी ऑप्शन में दे रखा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुना है, आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। आयत का परिमाप कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। आयत का परिमाप आप लिखेंगे आयत का परिमाप कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। आपको समझाने के लिए हम पूरा डिटेल में लिख रहे हैं, बाकी शॉर्ट में कैसे करते हैं वो भी बता देंगे। आयत का परिमाप 28 है, तो आप जानते हैं परिमाप जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो कितना हो गया, ये 28 हो गया। तो इससे 2 से काट देंगे, 14 बार चला जाएगा। एल प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और हमें क्या दे रखा है, तो हमें दे रखा है लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुना है। देख लीजिए, लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुना है। लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुना है, ऐसा बोला है। तो यहाँ से लंबाई चौड़ाई का रेशियो निकाल सकते हैं, लंबाई बटे चौड़ाई बराबर 5/2। तो कहने का मतलब लंबाई हमारी रेशियो में 5 यूनिट है, चौड़ाई हमारी रेशियो में 2 यूनिट है। लंबाई हमारी 5 यूनिट हो गई, चौड़ाई हमारी 2 यूनिट हो गई। यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है हमारी 14। यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे रेशियो में, तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7। तो 7 यूनिट का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 14 के बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे 7 एकन 7, 7 दूनी 14। 1 यूनिट हमारे कितने के बराबर हो गई, 2 के बराबर हो गई। तो हम ये कहेंगे हमारी एक्चुअल में लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 5 गुणा 2, क्योंकि 5 यूनिट हमारी लंबाई है। 5 दूनी 10, तो हम कहेंगे लंबाई कितनी हो गई हमारी 10 हो गई। 5 दूनी 10, ऐसे कर लो, 5 गुणा 2 बराबर 10। चौड़ाई हमारी 2 यूनिट है, तो 2 दूनी 4, तो हमारी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2 गुणा 2 बराबर 4। आप अपने ऑप्शन में देखेंगे तो 10 और 4, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। अब देखो इसको हम शॉर्ट में कैसे करेंगे, ये डिटेल में समझा दिया तुम्हें। तो सिंपल ही आप बोलेंगे, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं। देखो परिमाप डायरेक्टली परिमाप कितना दे रखा है 28। आप जानते हैं, आपको याद है कि परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ से एल प्लस बी निकाल लेंगे। आप बोलेंगे सिंपल डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, एल प्लस बी बराबर कितना दे रखा है 14, क्योंकि 28 का आधा कर देंगे। उसके बाद हमारा उसने बोला लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुना है, लंबाई चौड़ाई का रेशियो निकाल लेंगे, तो 5 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ एल प्लस बी कितना है हमारा 14, यहाँ से 5 और 2 7। आप बोलेंगे 7 बराबर 14, 7 एकन 7, 7 दूनी 14। 1 यूनिट 2 के बराबर आ जाएगी। तो इस प्रकार से 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, इस तरीके से शॉर्ट में कर सकते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा स्क्रीन पे दे रखा है, यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का परिमाप, अभी क्वेश्चन कराया था, आयत का परिमाप कितना दे रखा है 24। तो हम पूरा परिमाप न लिख करके, अब परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 24 दे रखा है, तो 2 से तो 24 कट जाएगा। देखो यहाँ देखो नहीं आ रहा है, तो 2 एल प्लस बी बराबर
24, ये परिमाप दे रखा है। 2 से ये कट जाएगा 12 बार। l प्लस बी कितना आ गया हमारा, l प्लस बी आ गया 12। अच्छा, उसके बाद उसने क्या बोला है, ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। हम क्या करेंगे, b को इधर ले आएंगे तो l बटे b बराबर हो जाएगा 2 बटे 1 मान लें, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ से l का रेशियो लंबाई का रेशियो कितना है, 2 है, चौड़ाई का रेशियो कितना 1 है, चौड़ाई का रेशियो 1 है। l प्लस बी कितना दे रखा है 12, यहाँ से l प्लस बी करेंगे तो 3, तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगी, 12 के। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1 बराबर कितना आ गया 4। 1 यूनिट का मान 4 है तो लंबाई की यूनिट कितनी है 2, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2 गुणा 4, 4 दूनी 8। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई तो 1 यूनिट है तो चौड़ाई हमारी कितनी रहेगी 4 ही रहेगी। क्या पूछा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, क्या कर रहे थे, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 4, 8 गुणा 4 बराबर 8 चौक 32। 32 इसमें दे रखा था ये सेंटीमीटर में, तो 32 सेंटीमीटर आपका अंतर हो जाएगा। और आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा क्षेत्रफल पूछा गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझेंगे। अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। पहले हम एक आयताकार खेत बना लेते हैं, अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मान लो हमारा कोई आयताकार खेत है। अब उसने क्या बोला है कि आप अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई है। 40 मीटर लंबाई का खेत है और 30 मीटर चौड़ाई का खेत है, ठीक है। फिर आगे चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। कहाँ पे खड़ी है, खेत के कोने पे। अब मान लो यहाँ तो या तो यहाँ खड़ी होगी या फिर यहाँ खड़ी होगी, किसी कोने पे खड़ी है। मान लो इस कोने पे खड़ी है, ठीक है, कोने पे खड़ी है। हाँ, यदि अंकिता केवल पिकड़ के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा तय की गई दूरी। अब देखो समझना कि मान के चलो अंकिता यहाँ खड़ी है और यहाँ से बिकड़ में, ये हमारा बिकड़ है इस तरीके से, ऐसे ये बिकड़ में इस तरीके से बिकड़ के साथ में दौड़ती है और वापस लौट के आ जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक चली, फिर वापस यहीं पे आ गई, तो कुल मिलाकर के उसने दूरी कितनी चली, हमें पता है बिकड़ होता है बिकड़, जब जाएगी तो डी चलेगी, आएगी तो डी चलेगी, तो टोटल दूरी कितनी चल जाएगी अंकिता, टोटल दूरी 2d चल जाएगी, 2d। अब हमें क्या करना है, d और बिकड़ निकालना है, और बिकड़ जो निकालेंगे उसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो अंकिता द्वारा तय की हुई कुल दूरी हो जाएगी। तो देखिए d बराबर, बिकड़ क्या होता है √l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, d बराबर वर्गमूल के अंदर l कितना है 40, 40 का स्क्वायर प्लस b कितना है 30, 30 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 1600 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 900 हो जाएगा, 1600 और 900 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 और 900 को प्लस करेंगे तो 2500 आ जाएगा। 2500 का वर्गमूल निकालेंगे, 25 का वर्गमूल 5 और ये क्या 100 का वर्गमूल 10। तो यहाँ से d बराबर 25 का वर्गमूल 5, 100 का वर्गमूल 10, तो यहाँ से वर्गमूल कितना आ जाएगा 50। तो हमें क्या पूछा अंकिता द्वारा कुल तय दूरी, तो 2d निकालनी है ना, तो 2d हो जाएगी, तो अंकिता द्वारा कुल दूरी कितनी हो जाएगी 50 गुणा 2, तो कितनी हो जाएगी 100। तो हमारा जो है आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं 100 मीटर पहले वाले ऑप्शन में है, जो कि करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं, एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है। अब देखो, और साथ में क्या कह रहा है, यदि बोर्ड का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई क्या कीजिए। आयताकार बोर्ड की लंबाई कितनी है, लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है।
लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। अगर चौड़ाई b है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 4b हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, तो मान लो चौड़ाई में b है हमारी, तो लंबाई 4b हो जाएगी। यहाँ तक ठीक है। हमें क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है? क्षेत्रफल जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 4b। लंबाई कितनी है? 4b। लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल हमें दे रखा है 256, और लंबाई हमारी 4b गुणा चौड़ाई हमारी b। तो यहाँ से 256, 4 से काटेंगे इसको, 4 6 24, 1 बचा 16, 4 चौक 16, b गुणा b स्क्वायर बराबर 64। तो b बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल 64। स्क्वायर हटेगा, वर्गमूल चढ़ जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8। 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 8। हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था कि चौड़ाई उसकी जो है लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? लंबाई। लेकिन हमने क्या निकाली? चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 4b। तो आप बोलेंगे लंबाई बराबर 4b। b कितनी है? 8। तो 4 गुणा 8, 8 चौक 32। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 32 मीटर, जो कि 32 सेंटीमीटर, 32 मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर दे रखा है तो 32 मीटर हो जाएगा। और जो कि आप ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, और क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। आप इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि बहुत आसान है, इससे पहले हमने करा दिए ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए चैलेंज रहेगा, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करेंगे और राइट आंसर बताएंगे क्या है। फिर इसकी चर्चा हम अगली क्लास में कर लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए, 19 की ओर। तो ये है एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 24 अधिक है, 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? चलिए देखते हैं। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 24 अधिक है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है? 24। लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है? 24। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से अगर अधिक है तो इन दोनों का अंतर कितना है? 24। परिमाप जो दे रखा है हमें, परिमाप दे रखा है 112। तो परिमाप आप जानते हैं, परिमाप क्या होता है? 2 इंटू ब्रैकेट में l प्लस बी बराबर 112। इस 2 से ये कट जाएगा तो l प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? l प्लस बी, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 6 12। अब देखना l प्लस बी का मान 56 है, l माइनस बी का मान 24 है। यहाँ से हम l और b निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको केवल इसकी लंबाई पूछी गई है। क्या पूछी गई है? इसकी लंबाई पूछी गई है। तो देखिए, सिंपल लंबाई निकालनी है तो जब भी आपका इस तरीके से इक्वेशन दे रखी हो तो पहली वाली वैल्यू निकालनी होती है तो इन दोनों को प्लस करके आधा करती है, दूसरी वाली निकालनी हो तो इन दोनों को अंतर करके आधा करती है। पहली वाली वैल्यू लंबाई निकालनी है तो इन दोनों का प्लस करके आधा कर देंगे। तो 56 और 24 को प्लस कर लो, 6 और 4 10, 5 और 2 7 और 1 हासिल का 8, 80 का आधा कर देंगे तो इस प्रकार से 40। तो हमारी लंबाई कितनी आ जाएगी? लंबाई हमारी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 20, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और एक आयत की भुजा 12 मीटर तथा इसका विकर्ण 13 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें आयत की भुजा दे रखी है 12 मीटर, विकर्ण दे रखा है 13 मीटर। जैसे ये आयत है, मान लो हमें आयत की भुजा दे रखी है 12, मान लो ये हमारा, जैसे ये आयत है, आयत की भुजा 12 है और ये हमारा कर्ण, विकर्ण दे रखा है 13। तो हमसे जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल हमें पता करना है। तो क्षेत्रफल के लिए हमें
इसकी चौड़ाई पता है, यानी दूसरी भुजा पता होना जरूरी है, इसको हम चौड़ाई बोल सकते हैं, ये हमारी लंबाई है। तो हम जानते हैं विकर्ण क्या होता है। अगर हमें ये भुजा निकालनी है तो सिंपली इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे, तो b बराबर वर्गमूल के अंदर 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, तो b बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगा देंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। 13 और 12 कितना हो जाएगा, 13 और 12 25, और 13 में से 12 कम कर देंगे तो 1, यानी ये फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ से ए और बी, ए प्लस बी 13 12 25 हो गया, ए माइनस बी 13 में से 12 गए तो 1, तो यहाँ से 25 एकड़ 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। तो हमारी चौड़ाई कितनी आ गई, यानी दूसरी भुजा कितनी 5 आ गई। हमें क्या पूछा गया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमारी कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 5, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा 60। तो 60 हमारा वर्ग मीटर में हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा ए में दे रखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। तो 21 नंबर में क्या है, 9 सेंटीमीटर लंबाई तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, ये आपके लिए चुनौती है हमारी तरफ से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हो, एक आयत जिसका विकर्ण 15 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्षेत्रफल पता करना है। तो देखिए हमें जो विकर्ण दे रखा है वो कितना दे रखा है 15। जैसे हमारा ये वाला आयत है, इस ये जो विकर्ण दे रहा है वो कितना दे रखा है 15 दे रखा है, और हमारी 15 चौड़ाई कितनी दे रखी है, हमारी चौड़ाई दे रखी है 9, चौड़ाई कितनी दे रखी है हमारी 9। हमें लंबाई नहीं दे रखी है और हमसे क्या पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, इसीलिए आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम करा चुके हैं, रिवीजन चल रहा है हमारा, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे सभी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। यह भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, विकर्ण की लंबाई पता करनी है, चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, 400 मीटर रस्सी द्वारा घेरे गए एक आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मान लो ये हमारा कोई आयताकार मैदान है, ये आयताकार हमारा मैदान है और इसको किसी रस्सी के द्वारा घेर दिया गया है। जैसे मान लो ये यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, रस्सी डाल दी इस तरीके से। तो हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है इसका अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा। हम जानते हैं कि इसकी कुल लंबाई जो होती है वो उसके परिमाप के बराबर होती है। ठीक है, परिमाप के बराबर होती है, ये वो सही है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि आपको अधिकतम क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए अधिकतम क्षेत्रफल तब माना जाएगा, अधिकतम क्षेत्रफल तब माना जाएगा जब लंबाई और चौड़ाई दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो कहने का मतलब हमें लंबाई भी हमारी और चौड़ाई भी हमारी दोनों कैसी होंगी, समान होंगी। मान लो लंबाई भी हमारी L है और चौड़ाई भी हमारी L है, तो परिमाप हमें कितना दिया है, परिमाप जो दे रखा है हमें वो 400 दे रखा है। हम जानते हैं परिमाप होता है 2 × L + B बराबर कितना है 400। 2 × अब 2 से इसको काट दीजिए, पहले ही काट दीजिए, 2 से कितनी बार चला जाएगा, 200 बार चला जाएगा। L और B दोनों क्या है, समान है। L भी, लंबाई भी L है और चौड़ाई भी हमारी L है, तो L + L बराबर 200। L और L 2L बराबर 200। L 2 से 2 कट जाएगा, कितनी बार, 100 बार, 200 कट जाएगा, तो L हमारी कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी।
जब लंबाई भी 100 आ गई तो चौड़ाई भी 100 होगी। अधिकतम क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 100 गुणा 100, तो आप इसका गुणा लगा देंगे तो 10,000। तो यहाँ से हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 10,000 वर्ग मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में हमें दे रखा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 और इस क्लास का आयत का आखिरी क्वेश्चन की ओर है। हमने आयत के लिए टोटल 35 क्वेश्चन कर लिए हैं। सबसे पहली क्लास में आयत की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन करे थे। पहली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन करे थे। उसके बाद हमारी दूसरी क्लास आई थी आयत की, उसमें हमने 10 क्वेश्चन करे थे, और ये वाली जो क्लास है इसमें हमारे 15 क्वेश्चन हैं। तो इन दोनों को मिलाकर के 25 और पहली वाली क्लास को मिलाकर के टोटल 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, और आयत वाला टॉपिक हमारा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, और आप जो अच्छे से तैयारी करेंगे। तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 और आखिरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 मीटर रस्सी से घिरे आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 40 मीटर रस्सी से घिरा हुआ है, ये हमारा कोई आयत है। 40 मीटर की रस्सी इस तरीके से पड़ी हुई है, इस पर जो कुल लंबाई होती है वो हमारी क्या होती है परिमाप के बराबर होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो परिमाप दे रखा है 2 × L + V बराबर कितना दिया है 40 दिया है। यहाँ से इसको हम 2 से काट देंगे तो L + V हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अच्छा, हमसे पूछा गया अधिकतम क्षेत्रफल बताइए। तो आप जानते हैं अभी पिछले क्वेश्चन में किया था अधिकतम क्षेत्रफल कब होगा जब आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों कैसी होंगी बराबर होंगी। तो हम क्या करेंगे इस लंबाई की जगह लंबाई रख दीजिए, चौड़ाई की जगह भी लंबाई रख दीजिए। लंबाई और चौड़ाई दोनों कैसी हो गई बराबर हो गई। लंबाई और चौड़ाई कैसी हो जाएंगी दोनों बराबर हो जाएंगी। तभी तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, कभी भी किसी भी आयत का अधिकतम क्षेत्रफल पूछा जाए तो लंबाई और चौड़ाई कैसी होगी दोनों की बराबर होगी। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई बराबर चौड़ाई। तो हमारा क्वेश्चन में परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है 40। L + V का मान 2 से कट जाएगा 20 हो जाएगा, और लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है तो L + L बराबर 20, 2L बराबर 20। L बराबर कितना हो जाएगा 10 बार कट जाएगा। L हमारी कितनी आ जाएगी 2 से कट जाएगा 10 आ जाएगा। अगर हमारी L 10 है तो चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी चौड़ाई भी 10 हो जाएगी। चौड़ाई भी हमारी 10 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा गया है हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 10, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100 वर्ग मीटर। कितना हो जाएगा 100 वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। तो इस प्रकार हमारा आयत का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी जो अगली क्लास आएंगी वो क्लास हमारी वृत्त के ऊपर रहेंगी। और हाँ, ये ध्यान रखना है आपको, जो हमने 4 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दिए हैं, कमेंट बॉक्स में छोड़ रखे हैं, उनका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर अवश्य करना है। थैंक यू।